हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के इस लेक्चर में आज आप लोग जो है यहाँ पर हेलो एल्केन के निर्माण की अन्य विधियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर इसके पहले जो है आपको इसके 2 लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आपको एल्कोहल द्वारा, इसके अलावा जो है हैलोजनीकरण और एल्कीन द्वारा जो है यहाँ पर आरएक्स का निर्माण किस प्रकार किया जाता है ये बताया गया है। अब इसमें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो है सिल्वर लवण द्वारा। तो यहाँ पर जो है हेलो एल्केन का जो निर्माण होगा वो सिल्वर लवण, यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर RCOO, इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे AG, इसे हम लोग बोलेंगे सिल्वर लवण। तो यहाँ पर जो है हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा जो है हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिया गया है, ध्यान दीजिए RCOO, इसके बाद यहाँ पर है AG। तो जब यहाँ पर इसकी क्रिया जो है हैलोजन से कराई जाएगी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं X2, और यहाँ पर ये जो भी क्रिया होगी ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होगी, यानी कि CCl4, इसकी उपस्थिति में जब यहाँ पर इसे हम लोग गर्म करेंगे तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर बनेगा आपका हेलो एल्केन, यानी कि RX। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा हेलो एल्केन। इसके अलावा यहाँ पर बनेगा AG, आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा हैलोजन आ जाएगा और प्लस इसमें बन जाएगा CO2। इस प्रकार से ये यहाँ पर क्रिया होगी। अब ध्यान दीजिए, अगर इस R की जगह पे हम लोग ले लेते हैं C2H5, इस प्रकार से ये हुआ C2H5 इस R की जगह पे। इसके अलावा ध्यान दीजिए COOAG, इतना हो गया। इससे आप लोग याद रखिएगा, इसे बोला जाता है सिल्वर प्रोपेनेट। इसका नाम याद रखिएगा, इसे बोलते हैं सिल्वर प्रोपेनेट। तो ये हो गया सिल्वर प्रोपेनेट। इसकी क्रिया आपको यहाँ पर करानी है हैलोजन से। जैसे कि यहाँ पर हैलोजन हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए Br2, इससे यहाँ पर इसकी क्रिया होगी और ये क्रिया होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 की उपस्थिति में। जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बनता है RX। RX का मतलब हेलो एल्केन। तो R की जगह पे आप लिखेंगे C2H5, इसके बाद हैलोजन, हैलोजन की जगह पे क्या आ जाएगा Br। तो इस प्रकार ये बन जाएगा C2H5Br। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा AG, X की जगह पर भी आ जाएगा यहाँ पर Br, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा CO2। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड, याद रखिएगा, इससे बोला जाता है एथिल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा जो है यहाँ पर हेलो एल्केन का निर्माण होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें हम लोगों ने यूज किया है Br2 का। आप इसकी जगह पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ये प्रयोग करें C2H5, इसके बाद COOAG, यानी कि ये हो गया आपका सिल्वर प्रोपेनेट। इसकी जगह पे हम लोग यूज कर लेते हैं Cl2 यानी कि क्लोरीन, और इसकी क्रिया यहाँ पर जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा फिर C2H5, अब की बार यहाँ पर आ जाएगा Cl और प्लस यहाँ पर बन जाएगा AgCl और प्लस CO2, यानी कि यहाँ पर आप ये क्रिया इस प्रकार से भी करा सकते हैं। अगर आप क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ पर ये जो बनेगा ये आपका बनेगा एथिल क्लोराइड, और अगर आप ब्रोमीन से कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा फिर एथिल ब्रोमाइड। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। तो ये यहाँ पर जो अभिक्रिया हुई है इससे हम लोग बोलते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया, याद रखेगा, इससे बोला जाता है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो ये आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, इससे हम लोग बोलते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये जो है पेपर में अक्सर आती है हुन्स-डीकर अभिक्रिया, इससे ये हम लोग बोलेंगे। तो अगर आप इस अभिक्रिया में लिखना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान दीजिए। आप इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लिया गया था सिल्वर लवण और इसकी क्रिया जो है हम लोग यहाँ पर क्लोरीन या फिर किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन से करा रहे हैं, और किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं यहाँ पर CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं या फिर गर्म करते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो है एथिल क्लोराइड या फिर आप बोल सकते हैं एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इसमें लिखेंगे तो आप यहाँ पर बताएंगे कि वसा
अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुंश-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, आपको बस ये समीकरण याद रखना है और इसी समीकरण की सहायता से आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो सिल्वर लवण है इसको जब हम लोग यहाँ पर क्लोरीन यानी कि Cl2 या फिर ब्रोमीन के साथ जो है यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो गर्म करने पर जो है इसमें एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? हुंच-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए Rx यानी कि हेलो एल्केन के भौतिक गुण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है CH3Cl, इसके बाद है CH3Br, फिर यहाँ पर है C2H5Cl, यानी कि यहाँ पर जो लिए गए हैं आपके ये एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड लिए गए हैं इसमें ध्यान दीजिए ये एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड है, ये भी एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड है और यहाँ पर ये जो है ये दो कार्बन वाला एल्किल हैलाइड है। तो इसमें बताया गया है कि जो एक कार्बन वाले एल्किल हैलाइड और इसके अलावा जो दो कार्बन वाले एल्किल हैलाइड होते हैं वो कमरे के ताप पर जो है रंगहीन गैसें होती हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि एक कार्बन और इसके अलावा जो दो कार्बन वाले एल्किल हैलाइड यानी कि जो हेलो एल्केन होते हैं वो कमरे के ताप पर जो है रंगहीन गैसें होती हैं। इसके अलावा जो है शेष सभी कार्बन 18 तक के, यानी कि यहाँ पर जो है एक कार्बन, इसके अलावा दो कार्बन, इसके बाद जो है 3 कार्बन से लेके कार्बन नंबर 18 तक के जो भी सदस्य होंगे यानी कि जो भी हेलो एल्केन होंगे वो सभी जो है सुगंध युक्त द्रव होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि एक कार्बन और दो कार्बन वाले जो हेलो एल्केन हैं वो यहाँ पर जो है कमरे के ताप पर रंगहीन गैसें होती हैं। उसके बाद कार्बन 3 से लेके यानी कि 3 कार्बन से लेके 18 कार्बन तक के जो भी हेलो एल्केन हैं वो सभी सुगंध युक्त जो है द्रव होते हैं। और इससे उच्च सदस्य यानी कि जो कार्बन 18 से ऊपर के सदस्य होते हैं वो सभी रंगीन व गंधहीन जो है ठोस होते हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए इसमें कि सभी RX यानी कि सभी हेलो एल्केन जो है वो जल में आविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में जो है विलय होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जितने भी हेलो एल्केन होते हैं वो सभी जल में जो है आविलेय होते हैं, इसके अलावा कार्बनिक विलायकों में जो है विलय होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट ध्यान दीजिए कि RX के यानी कि हेलो एल्केन के गलनांक तथा क्वथनांक पैतृक एल्केनों की तुलना में जो है बहुत अधिक होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि जो RX हैं इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो पैतृक एल्केनों की तुलना में जो है बहुत अधिक होते हैं। और क्यों अधिक होते हैं? क्योंकि जो हेलो एल्केन हैं इनके अणुओं के मध्य जो है द्विध्रुव आकर्षण बल कार्यरत होता है। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि इनके बीच जो है यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल कार्यरत होता है। और हैलोजन परमाणु के आकार में जो है वृद्धि के साथ क्वथनांक जो है बढ़ता है। ये आप लोग याद रखिएगा, जब हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता है तो यहाँ पर इसके आकार बढ़ने के साथ साथ जो है क्वथनांक भी बढ़ता है। तो इनके क्वथनांक का अगर क्रम हम लोग यहाँ पर लिखे तो क्रम के लिए ध्यान दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिए लेते हैं इसमें एल्किल आयोडाइड, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड, इसके बाद एल्किल क्लोराइड और फिर इसके बाद यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो आयोडाइड है यानी कि आई, इसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो इसका आकार बड़ा होता है इसलिए यहाँ पर इसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा।
इसके बाद ध्यान दीजिए Br, ये इससे छोटा होता है तो यहाँ पर इसका क्वथनांक इससे कम होता है। इसके बाद Cl का आकार और छोटा तो होता है, इससे भी कम होता है, और यहाँ पर इसका क्वथनांक इससे भी कम होगा, यानी कि सबसे कम यहाँ पर क्वथनांक किसका होगा, F का होगा, यानी कि एल्किल फ्लोराइड का क्वथनांक सबसे कम होगा, क्योंकि आपको बताया गया यहाँ पर कि आकार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ता है। तो I का आकार जो है सबसे बड़ा होता है, फिर इससे छोटा जो है Br का होता है, फिर इससे छोटा Cl का होता है, और फिर सबसे छोटा यहाँ पर F का होता है। तो इसलिए आकार के घटने से यहाँ पर इनका क्वथनांक भी घटता है। अब इसके बाद अगला है यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड तथा आयोडाइड जो है जल से भारी होते हैं, जबकि क्लोराइड तथा फ्लोराइड जो है वो हल्के होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो एल्किल ब्रोमाइड होता है ये, और इसके अलावा जो एल्किल आयोडाइड होता है ये दोनों जो है जल से भारी होते हैं। इसके अलावा एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड ये दोनों जो है यहाँ पर जल से हल्के होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। इन्हें आप जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि इसके जो रासायनिक गुण हैं वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो पहला गुण लिया गया, ध्यान दीजिए, इसमें है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर नाभिक रागी क्या होते हैं, तो इसके लिए आप याद रखिएगा, नाभिक रागी ये क्या होते हैं, इसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इसे बोला जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, न्यूक्लियो इसका मतलब नाभिक से है, और नाभिक पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है, ये आप सभी को पता है। फाइल से यहाँ पर तात्पर्य जो है स्नेही से है, या फिर स्नेह आप प्यार बोल सकते हैं। यहाँ पर इस फाइल का मतलब स्नेह या फिर स्नेही यानी कि प्यार से है। तो ये यहाँ पर जो है नाभिक से प्यार करता है, यानी कि नाभिक की ओर जो है आकर्षित होता है। और नाभिक की ओर ये तभी आकर्षित हो सकता है जब इस पर आवेश कैसा हो, माइनस आवेश हो, क्योंकि आपको बताया गया कि नाभिक पर जो है कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। तो ये नाभिक की ओर आकर्षित होता है, यानी कि इस पर खुद कैसा आवेश होगा, वो ऋण आवेश होगा, यानी कि इस पर कैसा आवेश होगा, माइनस आवेश होगा। तो नाभिक रागी, या फिर इससे आप बोल सकते हैं नाभिक स्नेही, याद रखिएगा, नाभिक रागी या फिर नाभिक स्नेही। और इसका सिंबल आप बता सकते हैं NU, क्योंकि न्यूक्लियो बताया गया था, तो NU माइनस, इसका मतलब यहाँ पर है नाभिक रागी, या फिर इसे आप बोल सकते हैं नाभिक स्नेही। अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं जैसे कि F माइनस जो है ये एक नाभिक रागी यानी कि नाभिक स्नेही होता है। इसके अलावा Cl माइनस ये भी नाभिक रागी होता है। इसके अलावा Br माइनस ये भी नाभिक रागी है। I माइनस ये भी नाभिक रागी है। इसके अलावा OH माइनस ये सभी जो है यहाँ पर नाभिक रागी यानी कि नाभिक स्नेही है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहले नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब यहाँ पर जो है किसी को हटाकर उसकी जगह लेना। प्रतिस्थापन का मतलब किसी को हटाकर उसकी जगह लेना। तो यहाँ पर नाभिक रागी जो होगा ये किसी को हटाकर जो है उसकी जगह लेगा इस अभिक्रिया में। तो वही यहाँ पर बताया गया कि नाभिक रागी जो है वो RH यानी कि हेलो एल्केन के X का मतलब यहाँ पर हेलोजन से है, याद रखिएगा। X का मतलब हेलोजन से है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर हेलोजन से है, हेलोजन, और RH का मतलब हेलो एल्केन। तो नाभिक रागी जो है ये हेलो एल्केन के हेलोजन को जो है प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि उससे वहां पर हटा देता है और उसकी जगह स्वयं ले लेता है। तो जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये एक हेलो एल्केन है यानी कि RH। तो यहाँ पर इस हेलो एल्केन से जो है यहाँ पर हेलोजन को प्रतिस्थापित करेगा कौन, नाभिक रागी। नाभिक रागी का सिंबल अभी आपको बताया गया है, यानी कि प्लस NU माइनस। तो NU माइनस जो है यहाँ पर ये नाभिक रागी का प्रतीक है। तो यहाँ पर ये हेलो एल्केन है और ये नाभिक रागी है। जब यहाँ पर इसकी क्रिया होगी तो क्रिया होने पर अभी आपको इसमें बताया गया है कि ये नाभिक रागी जो है इस हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। तो जब इसको यहाँ पर प्रतिस्थापित करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो गया आपका R। तो अब ये नाभिक रागी जो है इस X यानी कि इस हेलोजन की जगह ले लेगा, यानी कि यहाँ पर अब आ जाएगा इस X की जगह पर NU। तो ये नाभिक रागी जो है इसकी जगह लेगा, यानी कि इससे प्रतिस्थापित कर देगा यहाँ से। तो यहाँ पर ये X माइनस ये यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि नाभिक रागी जो होते हैं ये यहाँ पर हेलो एल्केन से हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए
यहाँ पर आपके पास कोई हेलो एल्केन है, ये हो गया हेलो एल्केन। यहाँ पर मान लीजिए कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हो गया CH3Cl। तो ये है हेलो एल्केन और इसकी क्रिया आप यहाँ पर करा रहे हैं नाभिक रागी से। नाभिक रागी अभी आपको ये बताए गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए नाभिक रागी हम लोग ले लेते हैं OH-। तो यहाँ पर ये नाभिक रागी क्या करेगा, इस हेलो एल्केन से इस हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी कि इसकी जगह जो है ये स्वयं ले लेगा, यानी कि जो ये है ये इसकी जगह पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और इसकी जगह पर अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये OH। तो ये यहाँ पर जो नाभिक रागी था ये यहाँ पर इस हैलोजन की जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर जो हैलोजन है ये यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी कि Cl-। इस प्रकार से ये अभिक्रिया यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर जो नाभिक रागी यानी कि जो नाभिक स्नेही है ये हेलो एल्केन से यहाँ पर हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि अलग कर देता है और उसकी जगह जो है स्वयं ले लेता है। और इसके अलावा आप ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है कि नाभिक रागी जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रियाविधि के आधार पर 2 प्रकार की होती है, यानी कि ये जो अभिक्रिया है ये क्रियाविधि के आधार पर 2 प्रकार की होती है। तो इसमें ध्यान दीजिए पहली अभिक्रिया है यहाँ पर एक आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया इससे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन का S, इसके अलावा नाभिक का N और यहाँ पर एक अणु है इसलिए 1, तो इसे हम लोग SN1 अभिक्रिया भी बोलते हैं। याद रखिएगा एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर SN1 अभिक्रिया। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में ध्यान दीजिए, पहले से बताया गया कि यह अभिक्रिया जो है तृतीयक हेलो एल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है, यानी कि ये अभिक्रिया जो है ये तृतीयक हेलो एल्केन क्या होते हैं इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए ध्यान दीजिए यहाँ पर तृतीयक हेलो एल्केन कैसे होगा, जैसे कि ये कार्बन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए CH3, इसके बाद यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 इस प्रकार से और यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर जो है ये तृतीयक हेलो एल्केन है। तृतीयक हेलो एल्केन में क्या बताया गया था आपको, जो कार्बन होता है यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है वो कार्बन जो है यहाँ पर डायरेक्ट 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो ये कार्बन जो है यहाँ पर डायरेक्ट 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर जो है तृतीयक हेलो एल्केन या फिर इससे आप बोल सकते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन। याद रखिएगा तृतीयक हेलो एल्केन या फिर इससे आप यहाँ पर बोल सकते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो ये अभिक्रिया जो है ये तृतीयक हेलो एल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है, ये आपको यहाँ पर बताया गया। इसके बाद ध्यान दीजिए आपको बताया जा रहा है कि यह अभिक्रिया 2 चरणों में होती है, यानी कि ये अभिक्रिया जो है 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कार्ब धनायन का निर्माण होगा, पहले चरण में यहाँ पर जो है कार्ब धनायन का निर्माण होगा। तो कार्ब धनायन का निर्माण किस प्रकार होगा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बंध है, यहाँ पर ये बंध जो है यानी कि ये कार्बन और ये वाला हैलोजन यहाँ पर जब जुड़े होंगे यानी कि बीच 2 बंध है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्ट यहाँ पर इस Cl पर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है किसे दे देगा, Cl को दे देगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन भी जो है यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, Cl पर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर आ जाएंगे, Cl पर आ जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन Cl पर आ जाएंगे तो अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा CH3, इसके बाद यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी हो जाएगा CH3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर आ गए, Cl पर आ गए। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन Cl पर आ जाएंगे तो इस पर कैसा आवेश हो जाएगा, फिर माइनस आवेश हो जाएगा, यानी कि इस पर जो है फिर माइनस आवेश आ जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया जब इलेक्ट्रॉन आते हैं किसी पर तो उस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर ये माइनस आवेश हो जाएगा। और इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी इसको दे दिया गया है, इसलिए इस पर कैसा आवेश होगा, प्लस आवेश होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, इसने जो है अपना इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन को दे दिया था, इसलिए इस पर हो जाएगा धन आवेश और इस पर हो जाएगा ऋण आवेश। तो यहाँ पर जो बना है इसे ही हम लोग बोलते हैं कार्ब धनायन। याद रखिएगा इससे बोला जाता है कार्ब धनायन, क्योंकि इस पर धन आवेश है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कार्ब धनायन। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कार्बन भी जो है
3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो कार्ब धनायन बना ये भी 3 डिग्री कार्ब धनायन, याद रखिएगा ये कैसा कार्ब धनायन है, 3 डिग्री कार्ब धनायन। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है बहुत ही धीरे धीरे होती है, ये आप लोग याद रखेगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया जो है धीरे धीरे होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि पहले चरण में जो तृतीयक हैलोएल्केन होता है ये यहाँ पर जो है कार्ब धनायन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये कार्ब धनायन का निर्माण होगा। अब इसके बाद दूसरे चरण में ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कार्ब धनायन आपका बना हुआ है यानी कि C+, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, तो ये आपका है 3 डिग्री कार्ब धनायन। तो जब यहाँ पर ये क्रिया करेगा नाभिक रागी से, नाभिक रागी जैसे कि मान लीजिए अभी आपको बताया गया था OH- ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ये हो गया OH-। तो जब यहाँ पर ये इससे क्रिया करेगा तो अब की बार ध्यान दीजिए होगा क्या, यहाँ पर प्लस आवेश है और इस पर माइनस आवेश है। तो यहाँ पर जो है ये बहुत तेजी से इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर ये नाभिक रागी जो है इस प्लस की जगह पर जाके जुड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए जब प्लस की जगह पर जुड़ेगा तो ये कैसे हो जाएगा, फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा CH3, इसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर भी CH3 और ये OH जो है इसके साथ आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये OH आ गया। तो अब ध्यान दीजिए ये वाली जो अभिक्रिया होगी ये बहुत ही तेजी से होगी, यानी कि ये अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो दूसरा चरण था इसमें यहाँ पर जो नाभिक रागी था ये यहाँ पर जो है इस कार्ब धनायन पर आक्रमण करता है, यहाँ पर कार्ब धनायन पर जो है इस नाभिक रागी का आक्रमण जो है बहुत तेजी से होता है, इसलिए ये यहाँ पर आकर इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि ये विक्रिया जो है 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कार्ब धनायन का निर्माण होगा और दूसरे चरण में जो है कार्ब धनायन पर नाभिक रागी का आक्रमण होता है, यानी कि ये जो नाभिक रागी है ये नाभिक रागी इस कार्ब धनायन पर जो है आक्रमण करेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये अभिक्रिया जो है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर SN1 अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद अगला है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें ध्यान दीजिए बताया गया कि यह अभिक्रिया जो है प्राथमिक हैलोएल्केन द्वारा दी जाती है। प्राथमिक हैलोएल्केन जिसमें कार्बन जो है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर H है, यहाँ पर H है और यहाँ पर है CH3 इस प्रकार से, और यहाँ पर है Cl। तो यहाँ पर ये कार्बन जिस हैलोजन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इससे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे प्राथमिक हैलोएल्केन। याद रखिएगा इसे क्या बोला जाएगा, प्राथमिक हैलोएल्केन। तो वही बताया गया था कि यह अभिक्रिया जो है प्राथमिक हैलोएल्केन द्वारा दी जाती है और इसमें नाभिक रागी का जो है पश्च आक्रमण होता है। ध्यान दीजिए इसमें जो है नाभिक रागी का पश्च आक्रमण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आक्रमण होगा वो पीछे से होगा तथा संक्रमण अवस्था बनती है। अब ध्यान दीजिए इसमें जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नाभिक रागी है OH-, यानी कि यहाँ पर ये नाभिक रागी हो गया OH-। तो ये यहाँ पर जो है इसमें जो ये कार्बन है इसमें जो है ये पीछे से आक्रमण करेगा, यानी कि यहाँ से इस प्रकार से। वही आपको इसमें बताया गया था कि इसमें नाभिक रागी का जो आक्रमण होता है वो पश्च आक्रमण होता है, यानी कि ये यहाँ पर जो है पीछे से आक्रमण करता है। जब ये पीछे से आक्रमण करता है तथा यहाँ पर संक्रमण अवस्था बनती है। तो अब ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर कार्बन है, ये यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर ये CH3 जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए जब ये आकर यहाँ पर आक्रमण करेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस कार्बन के पहले से कितने बंध हैं, 1 2 3 4 बंध हैं, और जब ये आकर यहाँ पर जुड़ने लगेगा तो यहाँ पर 5 बंध हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है, यानी कि कार्बन के केवल 4 ही बंध हो सकते हैं, 5 बंध नहीं हो सकते हैं। तो जब ये यहाँ पर इस पर आक्रमण करेगा तो ये यहाँ पर आकर इसमें जुड़ने लगेगा इस प्रकार से। यहाँ पर जो है इसमें ये OH जुड़ने लगेगा और जो आपका ये Cl जुड़ा था ये यहाँ से धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें OH जो है ये इसमें आकर जुड़ने लगेगा और जो Cl था ये यहाँ से बाहर निकलने लगेगा। तो जब ये बाहर निकलने लगता है तो इससे ही हम लोग बोलते हैं संक्रमण अवस्था, इससे बोला जाता है संक्रमण अवस्था। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए
इसका मतलब यहाँ पर ये OH जो है इससे जुड़ जाएगा, ध्यान दीजिए C, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इसमें ये यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, इसके अलावा CH3 हो जाएगा और ये OH जो है आकर इसमें जुड़ जाएगा। जब OH यहाँ पर इसमें आकर जुड़ जाएगा तो ये Cl जो है यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी कि Cl जो है यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये संक्रमण अवस्था बनती है। इसके बाद जो है OH यहाँ पर धीरे धीरे इसमें जुड़ रहा था और Cl यहाँ से बाहर निकल रहा था। इसके बाद OH जो है आकर इसमें जुड़ जाएगा और Cl जो है यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं फिर द्विअणुक नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ये अभिक्रिया जो है प्राथमिक हैलोअल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है और इसमें नाभिकरागी जो है ये पीछे से आक्रमण करता है और यहाँ पर जब आक्रमण करता है तो ये इस कार्बन के साथ बंध बना लेता है, जिससे कि यहाँ पर अंदाजे कार्बन के 5 बंध हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। इसलिए यहाँ से क्लोरीन जो है ये प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर संक्रमण अवस्था। तो अब बाकी की जो अभिक्रिया हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।